हेलो 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 बच्चा पार्टी की हाल चाल सभी के। वेलकम 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 टू द मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू एंड मैं आपका दोस्त आपका भैया सिड भैया आज आपके लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार टॉपिक दैट इज हाउ टू प्रिपेयरिंग फॉर यूनिट टेस्ट। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी से सिर पर टेंशन लेके बैठे हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे, यूनिट टेस्ट सिर पे है। स्कूल वाले सर ने बोल दिया है, मैडम ने बोल दिया है कि यूनिट टेस्ट आ रही है बेटा तू तैयारी करना शुरू कर दे, पर आपको अभी तक पता नहीं है ना। पर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करे, कैसे करे, कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज करे। तो बेटा आज तू टेंशन छोड़ दे ये बात की, है ना। तू ये टेंशन छोड़ दे कि प्रिपरेशन कैसे करे, स्ट्रेटेजी चाहिए ना तुझे, है ना। तू सच बोल, तुझे एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी चाहिए, तुझे एक टाइम टेबल चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करे, कौन से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उसका ध्यान रखे, जिससे तेरे यूनिट टेस्ट में 90% से भी ज्यादा मार्क्स कवर हो पाए। तो बेटा आज तू ये वीडियो पूरा देख ले, मेरे पे ट्रस्ट रख, ये वीडियो खत्म होते होते तेरा ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और तू अभी से आज से ही पढ़ने बैठ जाएगा और तुझे अपना खुद का रास्ता मिल जाएगा कि अब तुझे क्या करना है। तो मैं आज तेरे लिए लेकर आया हूं ऐसी 7 सीक्रेट टिप्स। कितनी? टोटल 7। यस बेटा, थाला फॉर रीजन, है ना, उसका भी एक रीजन है। 7 सीक्रेट टिप्स मैं आज तेरे लिए लेके आया हूं, जो अगर तूने ये 7 टिप्स अप्लाई कर दी, मतलब तू समझ ले कि कोई नहीं रोक सकता तेरे इतने मार्क्स आने में, कोई भी नहीं रोक सकता। तेरे सभी सब्जेक्ट के अंदर 90% से भी ज्यादा मार्क्स होने ही होने। क्लियर? तो यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स चाहिए, जल्दी से हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं 7 सीक्रेट टिप्स। सबसे पहली टिप्स आइए दिखाता हूं, चलिए। द टिप नंबर 1, सिलेबस को समझो। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, बिना कोई भी सिलेबस देखे, टॉपिक देखे बस पढ़ने बैठ जाते हैं। 1 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, 3 घंटा चला गया, और एट द एंड ऑफ द डे उसको खुद से रियलाइज होता है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने 3 घंटे वेस्ट कर दिए, बट मिला क्या लास्ट में, नॉलेज क्या मिला, पता क्या चला, कुछ भी नहीं। एग्जाम में क्या आएगा इसमें से, कुछ भी नहीं, है ना। तो यार कुछ भी पढ़ने मत बैठो, सिलेबस को अच्छे से समझो। पेन उठाओ, पेपर लो और फटाफट जो जो पॉइंट्स, यानी कि जो जो सिलेबस है, जैसे कि मैथ्स में अगर है 1 2 3 चैप्टर्स, साइंस में है 1 2 चैप्टर्स, एसएस में है 3 4 चैप्टर्स, तो एक लिस्ट बनाओ आप, जिसमें सभी चैप्टर्स के आप क्या लिखोगे, सिलेबस के चैप्टर्स लिखोगे। क्लियर? उसको 2-3 कॉपी निकाल लो, उसको ऐसी जगह पर चिपका के रखो जहां पर आप बार बार देख पाओ उसे, है ना। अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर लगाओ, या कोई आपके डेस्क होगा टेबल पढ़ने का, स्टडी टेबल, उसके सामने जो वॉल है उसके ऊपर चिपका दो। यानी कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे बार बार आपको सिलेबस दिखेगा, है ना, बार बार वो सिलेबस दिखेगा। यानी कि आपको आपका गोल जो है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको पता है कि मुझे सिर्फ इतना करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है ना। तो सबसे पहले बेटा सिलेबस को समझना पड़ेगा। सिलेबस समझ लिया, है ना, पेन पेपर लो और चैप्टर लिखना शुरू कर दो। मुझे एक अच्छी सी बात याद आ रही है कि पहले के टाइम में युद्ध बहुत होते थे, है ना। तो अगर युद्ध लड़ना है ना, एग्जाम एक युद्ध है, तो युद्ध लड़ना है तो उससे पहले तुझे युद्ध का मैदान समझना पड़ेगा, है ना। युद्ध का मैदान कैसा है वो समझना पड़ेगा, दैट इज सिलेबस को समझना पड़ेगा। क्लियर? सिलेबस को समझो, मतलब आपका आधा काम वही खत्म हो गया। नेक्स्ट टिप नंबर 2, आईएमपी क्वेश्चन पर फोकस। ओके, अभी से यही करना शुरू कर दो। जैसे कि मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश में आपने कोई चैप्टर सिलेक्ट किया सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब वो चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कहां से शुरू करें, तो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही फोकस पे लो। आपका फोकस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फिलहाल इनिशियल लेवल पे होना चाहिए। आप अपना टाइम वो टॉपिक के अंदर, यानी वो लाइन के अंदर वेस्ट मत करो, आपका माइंड उसमें मत लगाओ जिसका कोई काम ही नहीं है, यानी वो यूजफुल ही नहीं है। तो उस पर हम ध्यान ही क्यों दें, है ना। क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो आपका पेपर रहेगा ना, वो मोस्टली 80% चैप्टर, है ना, 80% जो पेपर है वो आईएमपी क्वेश्चन में से ही रहेगा। इतना तू पक्का है, इतना तू समझ ले, ये बात फाइनल है।
तो अभी से पूरा चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ने मत जाओ, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन करो, उसकी लिस्ट बनाओ, बार बार उसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, उसको समझो, है ना। तो आईएमपी क्वेश्चन पर फोकस, क्योंकि 80% चैप्टर जो है वो आईएमपी क्वेश्चन में से ही आएगा, ये कंफर्म है। तो टिप नंबर 2 समझ में आ गई। टिप नंबर 1 क्या थी? टिप नंबर 1 क्या थी? तो टिप नंबर 1 ये थी बेटा कि सिलेबस को समझो। सिलेबस समझ लिया, अब सिलेबस के अंदर घुसेंगे हम, अब समझेंगे आईएमपी क्वेश्चन कौन से है, उसका लिस्ट बनाएंगे। अब टिप नंबर 3, डेली टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, हमने सिलेबस समझ लिया, हम सिलेबस के अंदर भी आ गए, पर पढ़ने कब बैठे? कोई भी टाइम पे नहीं बेटा, तुझे एक टाइम टेबल फॉलो करना होगा। वो टाइम टेबल एटलीस्ट 3 to 4 आवर का होना चाहिए, इनफ है। यूनिट टेस्ट में 3 to 4 आवर देना मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा तू एक टाइम टेबल अच्छा खासा बना ले। अब मैं टाइम टेबल तुमको इसलिए बना के नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरा रूटीन अलग है, मेरा शेड्यूल अलग है। ठीक है, मेरी हॉबी अलग है, तेरा सब कुछ अलग होगा, तेरा उठने का, खाने का टाइम सब कुछ अलग होगा। तो तू टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना, तुझे जो सही लगे वो टाइम पे तू पढ़ने बैठ। क्लियर? पर एक बात का सभी बच्चों को खास ध्यान रखना है कि ये टाइम टेबल बनाने के बाद जो आपका मोबाइल फोन है ना बेटा, मोबाइल फोन, उसको ये 3-4 घंटे बाय बोल दो। उतना दूर रख के आओ मोबाइल को कि आपकी नजर पहुंच ही ना पाए वहां तक। मोबाइल को दूर ही रखो, तभी जाके ये 3 to 4 आवर जो है वो इफेक्टिव हो जाएंगे आपके लिए। बाकी कोई मतलब नहीं है, फोन आपके पास है, आप 5 मिनट पढ़ रहे हो और 5 मिनट रील देख रहे हो, फिर 10 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट रील देखी, उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे 3-4 घंटे का। मोबाइल को दूर रखो और पूरा का पूरा फोकस जो है वो स्टडी पर लगाओ। एटलीस्ट आप इतने आवर्स दे सकते हो, मैथ्स को 1 to 1.5 आवर्स अराउंड आप कंपलसरी देना, साइंस, इंग्लिश एज एसेंस को, तीनों को 1-1 घंटे दे सकते हो तो चलेगा। क्लियर? तो बस ऐसे अच्छे से टाइम टेबल बनाओ और 3-4 घंटे का आराम से हो जाएगा। 1-8 घंटे मॉर्निंग में सेशन ले लो, फिर नून में, इवनिंग में। ठीक है, और नाइट में एक काम करो, नाइट में आप रखना रिवीजन सेशन नाइट में रखो। क्लियर? तो टिप नंबर 3 में मिल गई टाइम टेबल। टाइम टेबल भी आपने बना दिया। अब बेटा तुझे क्या करना है? तो 4th स्टेप तेरा ये होगा कि मैथ्स के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी है। देख, 3 स्टेप हो गए, बट बच्चे हैं जो मैथ्स से बहुत डरते हैं, बहुत भागते हैं। तो मैथ्स का आपका बड़ा भैया बैठा है, आप टेंशन मत लो। मैथ्स में क्या करना है, आज आपके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैथ्स में सबसे पहले आप फॉर्मूला को समझो। अब बच्चों को दिक्कत यही है, सर फॉर्मूलाज इतने सारे हैं, इतने सारे के फॉर्मूलाज याद ही नहीं रहते, माइंड में जाते ही नहीं है। तो फॉर्मूलाज रट्टे से याद नहीं होंगे बेटा, फॉर्मूलाज को एग्जाम्पल में यूज करना होगा। तू एग्जाम्पल सॉल्व कर, तू 1 एग्जाम्पल सॉल्व कर, 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर, 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर, 1 बार, 5 बार, 10 बार तू एग्जाम्पल सॉल्व करते जा, करते जा, करते जा, फॉर्मूला देखते जा, एग्जाम्पल में पुट कर। ठीक है, फॉर्मूलाज को तू रट्टा मत मार, जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेगा उतनी फॉर्मूलाज ऐसे ही याद हो जाएगी, सट सट सट, तुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही नहीं पड़ेंगे। तो क्लियर ये बात? तू फॉर्मूला के पीछे मत भाग, तू एग्जाम्पल के पीछे भाग। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के पीछे भागो। एग्जाम्पल के पीछे भागो, फॉर्मूलाज दौड़ी चली आएगी भाई। अगर एग्जाम्पल के पीछे आप गए तो आपके पीछे फॉर्मूलाज आनी ही आनी है, आपको याद रही जाएगी। ओके, तो मैथ्स कैसे याद होगा, मैथ्स में क्या करना है? तो मैथ्स इज लर्न बाय डूइंग, नॉट बाय स्टडिंग। मैथ्स को ऐसे लेकर बैठ नहीं जाना है, ओके ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चलो ये फॉर्मूला मैंने पढ़ ली। पढ़ना नहीं है बेटा, मैथ्स पढ़ने से नहीं आएगा, मैथ्स को करना पड़ेगा, मैथ्स को हाथ से लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके तुझे मैथ्स अच्छे से क्लियर होगा, है ना। 1-2 महीने तू ये अप्लाई करके देख, तुझे रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो टिप 4 मेरी स्पेशल मैथ्स के लिए मैंने तेरे लिए टिप डाली है। क्लियर? टिप नंबर 5 दैट इज रिवीजन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये टिप नंबर 5 है ना, ये पर्सनली मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये टिप नंबर 5 इसलिए लगती है क्योंकि इससे ही मार्क्स आते हैं, रिवीजन रूल। अब रिवीजन करना कैसे है?
मान लो आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मैथ, साइंस, एसएस या कोई भी, तो उसका रिवीजन मैं कल करूंगा, ठीक है, एक दिन बाद। और जो मैंने कल पढ़ा था, उसका रिवीजन करना है संडे को, यानी कि टोटल 7 डे के बाद, यानी 7th डे पे। दैट इज, ये जो रूल है 117 रूल, इसी को कहते हैं। अगर ये रूल तूने समझ लिया और रिवीजन करने बैठ गया, मतलब खत्म भाई, 90% आने ही आने हैं। ओके, कौन सा रूल? 111 रूल। जो आज पढ़ा है उसको एक दिन बाद पढ़ो, और जो परसों पढ़ा था, यानी कि सॉरी, जो कल पढ़ा था उसको 7 दिन बाद पढ़ो, रिवीजन करो फिर से। दैट इज 117 रूल, इजी हो जाएगा। अब टिप नंबर 6 क्या है? सेल्फ टेस्ट लो बेटा, सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अगर यूनिट टेस्ट में तुम रिवीजन करने बैठे हो तो मैं या स्कूल के सर तुझे टेस्ट लेने के लिए नहीं आएंगे, है ना। तूने क्या पढ़ा है, या तूने जो भी पढ़ा है वो एग्जैक्टली तुझे काम लगेगा, है ना। बच्चों को दिक्कत क्या है कि वो पढ़ लेते हैं, पर पता नहीं चल रहा कि तूने खुद ने जो पढ़ा है वो कहाँ कहाँ यूजफुल रहेगा, क्या वो याद रहा है कि नहीं रहा है। तो उसके लिए बेटा सेल्फ टेस्ट लो। मैं भी ऐसा करता था बचपन में, यानी कि मैं जब 10th में था, 12th में था, तो मैं सेल्फ टेस्ट लेता था, खुद से ही क्वेश्चन बनाता था, खुद से ही सॉल्व करता था, एंड खुद से ही गलती निकालता था। तुझे भी यही करना है, खुद ही क्वेश्चन बना, खुद ही टेस्ट ले, खुद ही आंसर लिख, एंड खुद ही मिस्टेक को फाइंड कर तू। ओके, जो तेरी टेस्ट होगी वो 30 मिनट to 1 hour तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-5 मिनट में टेस्ट ले ली खत्म, नहीं। अच्छी खासी टेस्ट बनाओ, चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ो, अच्छी खासी टेस्ट बनाओ, आधे घंटे 1 घंटे की टेस्ट होनी चाहिए। वो टेस्ट में आप खुद ही फैसला करो कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की है। मिस्टेक्स को फाइंड करो, उसको सॉल्व करो। मतलब आप सोचो, आपको पहले से ही आपने मिस्टेक को भगा दिया है, मतलब जो एग्जाम होगी यूनिट टेस्ट, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, गलतियां होगी ही नहीं, क्योंकि मिस्टेक्स आर योर रियल टीचर। हम सब तो टीचर है, ठीक है, बट ये तेरे खुद की पर्सनल टीचर है, दैट इज मिस्टेक्स। अगर तूने गलतियां पहचान ली तो वो टीचर बन के तुझे हेल्प करेगी, तुझे एग्जाम में बचाएगी, फिर से गलतियां ना हो उससे। ओके, एंड द लास्ट थाला फॉर अ रीजन, लास्ट टिप नंबर 7। ओ भाई साहब, एग्जाम के एक दिन पहले ये तो बिल्कुल ना करे, और इतना इतना करे, है ना। डू एंड डोंट, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी एग्जाम के एक दिन पहले, है ना। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया, है ना, आपने खुद से सेल्फ टेस्ट ले ली, मिस्टेक्स फाइंड की, उसको सॉल्व किया, मतलब आप अभी टोटली रेडी हो गए हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के एक दिन पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चे काफी सारी गलतियां एक दिन के पहले कर बैठते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है फिर। तो एग्जाम के एक दिन पहले डोंट रीड द न्यू चैप्टर। मान लो मैथ्स के अंदर 3 चैप्टर है, चैप्टर 1, 2, 3, आपने अपना 100% दे दिया, फिर भी ये 3rd चैप्टर बाकी रह गया, कवर हुआ ही नहीं, रिवीजन भी नहीं हुआ, और सिंगल टाइम भी आपने उसको नहीं पढ़ा है, तो डोंट रीड द न्यू चैप्टर। तो इसको अलविदा बोल दो, इसकी तरफ देखना ही नहीं है, इसकी तरफ देखना ही नहीं है, यानी कि ये 3रा चैप्टर है ही नहीं। तो नया चैप्टर मत शुरू करो एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि वो आपको बहुत परेशान करेगा। यानी कि आपने ये 2 चैप्टर बहुत ही मुश्किल से आपने याद किए होंगे, वो भी भूल जाओगे, और 3रा चैप्टर जो नया है वो आएगा ही नहीं, है ना। वो तो आपको वैसे भी नहीं आने वाला है, कितना भी ट्राई कर लो आप, पर जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो नया चैप्टर मत स्टार्ट करो, रिवाइज द फॉर्मूला, एक बार फिर से फॉर्मूलाज को रिवाइज कर दो, रिवाइज द नोट्स, एसएस, इंग्लिश, साइंस, उसके अंदर आपने जितने भी नोट्स बनाई है, छोटे छोटे पॉइंट को नोट डाउन किया है, उसको फिर से एक बार एग्जाम के एक दिन पहले, यानी कि रात को या दोपहर को या मॉर्निंग में रिवाइज करो। एंड द लास्ट वन इज गो टू स्लीप अर्ली, है ना। बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात निकाल लेते हैं पढ़ने में, रिवीजन में, है ना, नाइट आउट कर लेते हैं बुक्स के साथ, कि भाई हाँ, हम ऐसा बोलते हैं ना कि मोटिवेशन अंदर से निकलता है बाहर। एक दो रील देख ली, है ना, किसी के सर के लेक्चर्स देख लिए, अचानक अंदर का जो शेर है वो बाहर आ गया, भाई अब फोड़ के दिखाना है, अब दुनिया वाले को कुछ करके दिखाना है। अरे भाई, करना पहले था,
एग्जाम के एक दिन पहले नहीं, है ना, बहुत टाइम था तेरे पास, तो उसका यूज कर, अभी भी टाइम है तो उसका यूज कर। एग्जाम के एक दिन पहले तू ऐसी कोई गलती मत कर कि एग्जाम का दिन तेरा बिगड़े। तो गो टू स्लीप अर्ली बेटा, जल्दी से सो जाओ टाइम टू टाइम, यानी 11 o'clock तक आप सो जाओ। ज्यादा आप रात को पढ़ाई मत खींचो, क्योंकि मॉर्निंग में तुरंत ही एग्जाम होने वाली है। फिर एग्जाम में आएगी नींद, नींद आएगी तो जो याद किया है वो भी भूल जाओगे। क्लियर? तो ये थी आपके लिए 7 ऐसी टिप्स जो आपने फॉलो कर ली, है ना। मजा आया कि नहीं? जो आपने फॉलो कर ली तो मतलब समझ लो आपके 90% से भी ज्यादा मार्क्स कंफर्म ही कंफर्म है। वीडियो अच्छा लगा? वीडियो अच्छा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा रहा आज का सेशन। मैंने बोला था ना, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, कहां से स्टार्ट करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक बढ़िया सा शेर आपके भैया आपके लिए लेके आए हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो है जो नींद ही उड़ा ले जाते हैं। ठीक है, सपने क्या है? जो आपकी नींद ही उड़ा ले जाते हैं, वही सपने हैं, और वही सपने को हमें साकार करना है। ठीक है, कैसा लगा? अपने दोस्तों को बेटा ये वीडियोस भेज दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपकी यूनिट टेस्ट कब रहने वाली है बेटा, वो भी तू फटाफट कमेंट कर कि आपकी यूनिट टेस्ट कब रहने वाली है। क्लियर? आया मजा? तो जल्दी से आपका बड़ा भैया ऐसे ही मजेदार लेक्चर लाते रहेगा। जय हिंद, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बेटा। बाय बाय।